हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हाय। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई होप कि आप तमाम लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी अच्छे होंगे। थोड़ा सा कोरोना का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना की ये वाली जो वेव है इसमें बहुत अच्छे लोग, आईआईटी के प्रोफेसर, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स अपने आप को नहीं बचा पाए, तो हमारा कौन है? ठीक है, बाकी तो मैंने पहले ही बताया है कि इन सभी का डिसीजन ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह, खुदा को मानते हो तो खुदा, भगवान को मानते हो तो भगवान, ये डिसाइड करेगा। मैं आज इस टॉपिक को लेके यहाँ हाजिर नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके हाजिर हूँ जिसका शीर्षक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन, ह्यूमन, नॉट मैन, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन। अब कहोगे सर ये क्या टॉपिक है? तो बेसिकली ये टॉपिक कई दिन से माइंड में चल रहा था कि एक ज़िंदगी में, जैसे मेरी ज़िंदगी में या आपके ज़िंदगी में, किसी इंसान का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो अगर आप इसको काफ़ी करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान आपकी ज़िंदगी में रहे ना रहे, आपसे दूर चला जाए, डजंट मैटर, लेकिन हर इंसान का आपकी ज़िंदगी में एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, जिस इम्पोर्टेंस को कोई और ऑक्युपाई नहीं कर सकता है। बेसिकली क्या हुआ कि अभी 1-2 दिन पहले मान लो कुछ बच्चे को मैसेज आया कि सर आपने मुजफ्फरपुर छोड़ दिया, क्या उसके पीछे वजह मैं था? लॉट ऑफ बलाबला। तो देखिए, मैं सिंपल बताता हूँ कि मुजफ्फरपुर मैंने छोड़ा, इसमें किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है? कोई मेरा वजह नहीं है। मुझे मुजफ्फरपुर छोड़ने की मेरी वजह खुद की है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं वहाँ पे स्ट्रगल कर सकूँ, वरना मुझे जो स्टार्टअप मिला था वो बड़े को, तिस्मार खान को नहीं मिलता है। मेरे पास 40-50 बच्चे थे, वहाँ पे लोग 15 बच्चे 3-3 साल तक पढ़ाते हैं। तो हो सके या तो उनकी क्या बोलते हैं, डेस्टिनी अलग हो, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा तो वो झेल पाएंगे। लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ सर्वाइवल नहीं, इसलिए मैंने वहाँ छोड़ा। तो इसमें पहली बात है, किसी बच्चों को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ये मैं खुद के ऊपर ब्लेम ले रहा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि हाँ, अब आप लोगों से जितने मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं, रिक्वेस्ट है कि कहीं भी पढ़े, टीचर्स को पेमेंट टाइम पे दे दें, क्योंकि टीचर्स के पास भी फैमिली होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। हाँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर टीचर्स की कहानी ये नहीं है, लेकिन मेरे पास था, मुझे बैंक का EMI पे करना है, फैमिली देखना है, ये करना है, वो करना है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ सर्वाइव नहीं करूँगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो अभी भी मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें किसी भी बच्चे की कोई गलती नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुजफ्फरपुर छोड़ने के बाद जिन बच्चों का मैसेज आया है, एक नमूने को छोड़कर बाकी सबको मैंने रिप्लाई किया। आप किसी से पूछ लें जिसका इसका मैसेज आया, सबको मैंने रिप्लाई किया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान चला जाए, मतलब जो आ गया वो चला जाए, नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉन्डिंग बनी रहे जब तक हम इस ज़मीन पे हैं। वो आप पे भी डिपेंड करता है और मेरे पे भी डिपेंड करता है। तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि एक नमूने को छोड़कर, जो कुछ ज़्यादा ही सयाना या होशियार बनना था, उसको छोड़कर बाकी हर किसी का मैंने रिप्लाई दिया, ठीक है? अगर मुझे भागना ही होता तो मैं भाग आता चुपचाप, ठीक है? तो इसी चीज़ सिलसिले में यहाँ बता रहा हूँ कि किसी भी इंसान की इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में कम नहीं होती। हर इंसान का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है और उस इम्पोर्टेंस को कोई दूसरा ऑक्युपाई नहीं कर सकता। इसी सिलसिले में मैं एक छोटा सा काल्पनिक कहानी सुना रहा हूँ, आपका टाइम शायद ज़्यादा हो जाएगा, और उस कहानी के थ्रू समझिए, उसको फिर मैं पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा, फिर समझिए कि इंसान की क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप सिंपल देखें, हमने बहुत देखा है, आप भी देखेंगे, कॉलेज में जाएंगे। हमारे कॉलेज में मैक्सिमम आउट ऑफ राजस्थान वाले को छोड़ के जो बच्चे आते थे राजस्थान के, वो काफ़ी इनोसेंट होते थे, एकदम गोरा चिट्टा इंसान, नॉनवेज नहीं खाते, दारू नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, दोस्ती हुई, दारू सिगरेट पीना स्टार्ट हुआ, गर्लफ्रेंड बन गई तो सब कुछ होना स्टार्ट हुआ, समझ रहे हैं? तो बाद में वो इंसान जिस कैरेक्टर के साथ इंटर किया था, उसी कैरेक्टर के साथ निकल जाए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कई सारे लोग हैं, उसका इम्पोर्टेंस उनके लाइफ में पड़ता गया, इफेक्ट पड़ता गया। इसी इम्पोर्टेंस और इफेक्ट का नतीजा होता है कि कोई लोग बन जाते हैं, कोई लोग बिगड़ जाते हैं, राइट?
इस बात को आप फील करेंगे, अभी जो आपकी एज है उसमें भी फील करेंगे, आप पाएंगे कैसा होता है। तो उसी पॉइंट्स को किसी इंसान की क्या इंपॉर्टेंस है दर्शाने के लिए मैंने एक पोएम लिखा है। ये पोएम ना मेरे से रिलेटेड ना आपसे रिलेटेड है, काल्पनिक है, जो मैंने एक इमेजिनेशन करके लिखा है कि एक लड़के को अगर एक लड़की से प्यार हो जाए और लड़के उस लड़के को छोड़कर चली जाए तो उस लड़के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पॉइंट को मैंने इंडिकेट किया है थ्रू द पोएम। तो सुनिएगा। कोई जीने की वजह बन गई, कोई जीने की वजह बन गई, तो कोई पीने की वजह बन गई। सिंपल। अब देखिए सिंपल कैसे कहा जाए आपको कि जब कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप जीते और मरते उसी के लिए, और कोई अगर छोड़ के चली जाती है तो गम में आप पीना भी स्टार्ट उसी के लिए करते। तो वही लिखा है कि कोई जीने की वजह बन गई तो कोई पीने की वजह बन गई। जिसको जाना था वो जा चुके हैं, जिसको जाना था वो जा चुके हैं, बस मेरी रूह और मेरी याद यही रह गई। कोई जीने की वजह बन गई तो कोई पीने की वजह बन गई। जिसको जाना था वो जा चुके हैं, बस मेरी रूह और मेरी याद यही रह गई। ये इंसान बिछड़ने के बाद कहता है ऐसा, ठीक है। फिर उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, कहाँ मालूम था मोहब्बत दिल के सौदागर से हो गई, कहाँ मालूम था मोहब्बत दिल के सौदागर से हो गई, दिल टूटने के बाद भी वो मुस्कुराकर चली गई। कहाँ मालूम था कि मोहब्बत दिल के सौदागर से हो गई और दिल टूटने के बाद भी वो मुस्कुराकर चली गई। मेरे दर्द और मेरे आरजू को हवा में मिलाकर चली गई, मेरे दर्द और मेरे आरजू को हवा में मिलाकर चली गई। लेकिन वो मोहब्बत की दवा में जहर मिलाकर चली गई। लेकिन मेरे दर्द और आरजू को हवा में मिलाकर चली गई। जीने की तमन्ना बहुत थी मुझे, लेकिन वो मोहब्बत में जहर की दवा मिलाकर चली गई। देखिए अक्सर क्या होता है, मैं इसलिए बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हर इंसान का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो कोशिश करें कि कोई भी इंसान आपसे दूर नहीं जाए, लेकिन हाँ, दूर जाने वाले का रोक भी नहीं सकते हैं, जिसकी टेंडेंसी ही है दूर जाना, उसको रोक भी नहीं सकता, राइट। तो वही बात है कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है, बाबू सोना दुनिया जान सब कुछ होता है, राइट। बाद में जब उसका ब्रेकअप होता है तो लड़की उसकी बहुत सारी बैड वर्ड बोलते हैं कि वो ऐसा है, या लड़का भी बोलता है ऐसे, ये भी लड़कियाँ ही बोले, लड़के भी बोलते हैं, बैड वर्ड्स बोलते हैं। तो वही उसमें लिखा है कि मेरे दर्द और आरजू को वो हवा में मिलाकर चली गई। तमन्ना जीने की बहुत थी उसके साथ, लेकिन मोहब्बत में जहर वो मिलाकर चली गई। तो ऐसे घटनाएं घटती रहती हैं। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर मेरे कारण चले गए, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं ना आपकी वजह से आया हूँ, ना किसी और की वजह से, मैं अपनी वजह से आया हूँ। अभी भी मैं यही कहूँगा कि मेरे से जहाँ तक हेल्प होगा मैं करूँगा, ठीक है। बाकी आप अपना ध्यान रखें। हमने कुछ गलतियाँ हुई होंगी हमसे, अगर वो माफ़ी करने लायक होगा तो आप माफ़ कर दीजिएगा। नहीं तो आपको लगता है कि माफ़ करने लायक नहीं है तो आप अपने भगवान से, अपने खुदा से ये दुआ कीजिए कि जो सज़ा उनकी वो उस गलती की सज़ा देना चाहेंगे वो हमें दे दे, हमें मंजूर हो। लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे रास्ते से जुड़े थे वो दूर ना जाए तो बेहतर हो, राइट। तो चलिए हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में होगी। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, मैं अपना ख्याल रखूँगा और सबका ख्याल मालिक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।